लेक्चर की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। चलो ध्यान से देखो, बताओ ये बात समझ आती है कि नहीं आती। क्या दिखा यहाँ पे, कौन सी मीटिंग दिखी है? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, आपको मतलब पता है सेक्शन कौन सा इसका एप्लीकेबल? 96 है। एनुअल जनरल मीटिंग एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें कंपनी अपनी एक्टिविटीज डिस्कस करती है। मैंने आपको एक बात बोली है कि सेक्शन 96 के हिसाब से हर कंपनी को क्या करना है, एनुअल जनरल मीटिंग करना है, सिर्फ किसको छोड़कर? 1% कंपनी को, जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो बात आपको ध्यान में है? यस सर। अच्छा, मैंने इसका पीरियड बताया होल्डिंग का, कब होती है एनुअल जनरल मीटिंग? हर कैलेंडर ईयर में एक होती है, साल में एक बार। मैंने आपको फर्स्ट एजीएम का रूल पढ़ा दिया है, कब होती है फर्स्ट एजीएम, आप बताओ? Within 9 months. Within 9 months from the closing of financial year. फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन, कब से? 9 मंथ फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इतना क्लियर है बात? Yes sir. देन सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग का क्या हिसाब किताब है? ये साल खत्म होने के कितने महीने के अंदर होती है? 6 महीने के अंदर होती है। और मैंने आपको ये बताया है कि नहीं हो पाए तो इसमें एक्सटेंशन मिलता है, कितने महीने का? 3 months. दो मीटिंग के बीच में कितने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 15 15 months। months. ये पढ़ाया आपको, मैंने बताया, ये पूरे नोट्स आपके मैं टिक करा दे रहा हूँ, पढ़ डालना। ओपीसी को एग्जेम्पशन दे दिया गया कि भैया उसको एजीएम करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन का प्रोविजन मैंने आपको बता दिया है भाई कि अगर आप टाइम पे एजीएम नहीं कर पाओ तो आपको 3 महीने तक का एक्सटेंशन मिलता है। बस ये याद रखना कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिलता है। ध्यान आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, डेट प्लेस टाइम आपको एकदम क्लियर है कि मेरे को फिर समझाना पड़ेगा? Clear है sir. क्लियर है। अच्छा, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड समझाना पड़ेगा कि समझते हो? समझते हैं। ठीक, ये 4 बिजनेस कौन से हैं बताओ तो? ये ABCD जो 1 2 3 4 है, क्या बोलेंगे इसको? Sir, up to ordinary business. और इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल business. तो आप ये देखो नीचे पैराग्राफ में बात लिख दी है कि जब भी स्पेशल बिजनेस पास होगा उसके लिए क्या लगेगी? एक्सप्लेनेटरी Extraordinary. जरूर लगेगी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं. मैंने पेनल्टी पढ़ा दी है, ठीक है। 1 लाख रुपए तक का फाइन लगता है और डिफॉल्ट चलता रहा तो कितना लगेगा? 5,000 रुपए। और डिफॉल्ट करते रहे तो कोई मेंबर अप्लाई करके एनसीएलटी के थ्रू मीटिंग करवा सकता है। ये मैंने पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पढ़ाया था, इस पे बुलाने के तरीके पढ़ाए थे। बोर्ड सुओ मोटू क्लियर था कि फिर समझाना पड़ेगा? Clear है sir. उसके बाद रिक्वेस्ट पर कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? अगर कंपनी में शेयर कैपिटल, मेंबर्स। मेंबर डिस्कस कितना कैपिटल है, 1/10. और अगर 1/10. शेयर कैपिटल नहीं है तो जिसके पास 1/10 क्या है? 1/10 of voting power. जैसे कितने दिन में बुलवाना है मीटिंग को? 21 दिन से लेकर 21 to 21 45. days। और नहीं बुलवा पाए तो फिर क्या होगा अपना? Members खुद बुला लेंगे meeting within 3 months. ठीक है, कितने महीने के अंदर? 3 महीने। पढ़ लिए क्या अपन कल? Yes sir. अंकिता, ये सारी चीजें क्लियर है आपको? Yes sir. अच्छा, उसके बाद मैंने बताया एनसीएलटी भी बुला सकता है जब जरूरी हो, इसमें कोई तकलीफ No sir. नहीं sir. फिर मैंने आपको कल क्लास मीटिंग पढ़ा दिया था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा। आज से हमको यहाँ से शुरू करना है कि एक जनरल मीटिंग बुलाने के, देखो कन्वीनिंग वर्ड का मतलब होता है बुलाना। कन्वीनिंग वर्ड का मतलब होता है बुलाना। जब आप एक जनरल मीटिंग बुलाते हो तो क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है उसमें? सबसे पहली बात, प्रॉपरली कन्वीन होनी चाहिए, मतलब ढंग से बुलाई जाए। मतलब बुलाने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए। यहाँ अथॉरिटी का मतलब होता है वो पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया है कि भाई तुम नोटिस भेज के क्या बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ। या सीएस जो होता है जिसको ऑथराइज किया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी, वो नोटिस भेजकर जनरल मीटिंग बुला सकता है। सेकेंड थिंग, प्रॉपर नोटिस सर्व होना जरूरी है। सारे मेंबर्स को क्या जाना चाहिए? नोटिस जाना चाहिए। नोटिस समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आ गया सर। दूसरी बात, मीटिंग प्रॉपरली कंस्टिट्यूट होनी चाहिए, मतलब मीटिंग में कोरम होना चाहिए। जैसे बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना होता है बताओ? तो मिनिमम 2 या फिर 1/3, फिर 1/3। whichever is higher। यहाँ पे कोरम थोड़ा अलग है, आगे जाके अभी पढ़ेंगे। तो प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड होने का मतलब है कोरम होना चाहिए और चेयरपर्सन का होना जरूरी है। आप बताइए, इसमें कोई तकलीफ? नहीं सर।
फिर प्रॉपरली कंडक्ट होनी चाहिए। प्रॉपरली कंडक्ट मतलब एक प्रॉपर रिजोल्यूशन आप वहां पर पास कराओगे और मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसका मिनट या समरी बना दोगे। चलिए रिपीट करते हैं। एक जनरल मीटिंग प्रॉपरली कब मानी जाती है? जब ढंग से बुलाई जाए, तो जब ढंग से नोटिस दिया जाए, प्रॉपरली कंस्टिट्यूट हो मतलब कोरम प्रेजेंट हो, चेयरमैन हो, और प्रॉपरली कंडक्ट हो मतलब वहां पे रिजोल्यूशन पास हो और मीटिंग खत्म हो जाए तो उसका मिनट बना दिया जाए। आप बता दीजिए इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। क्या ये क्वेश्चन जवाब में नहीं आएगा? ठीक है, हम पढ़ेंगे लेकिन जरूर, जीवन में सब कुछ पढ़ना है। चलो अब आते हैं जो मेन टॉपिक के मुद्दे के बाद बेटा, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस पे आ जाओ। आप किस पर आ जाओ? टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। बहुत ध्यान से ना सब बच्चों, मेरी बात को अच्छे समझो। रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन अराइव्ड आफ्टर वोटिंग। वोटिंग के बाद जो फैसला निकल कर आता है उस फैसले को रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, समझना। सपोज करो ये एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग में ये सारे शेयर होल्डर्स बैठे हैं। क्या होगा जब ये मीटिंग में बैठेंगे तो इनके सामने ना डिस्कशन के लिए मैटर रखा जाएगा। उस मैटर को बोला जाता है एजेंडा। क्या बोलते हैं? एजेंडा। एजेंडा। एजेंडा पे होता है डिस्कशन, इसे मैटर ऑफ डिस्कशन बोलते हैं। क्या होता है जब एजेंडा पे डिस्कशन हो जाता है ना, तो फिर चेयरपर्सन ना पूछता है क्या आप लोग इस एजेंडा पे वोट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो जब चेयरपर्सन आपसे ये प्रपोजल रखता है और ये पूछता है कि आप वोट करना चाहते हो कि नहीं, तो इस प्रपोजल को यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस प्रपोजल को मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोशन। मोशन कहा जाता है। और जब आप इस मोशन पे वोट करने को तैयार हो जाते हो तो यही मोशन क्या बन जाता है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन बन जाता है। तो देखो 3 स्टेप याद रखना। जो मैटर डिस्कस करने आपके सामने आया वो एजेंडा था। अब जब आपका डिस्कशन हो गया तो चेयरमैन पूछेगा वोट करे कि नहीं करे। तो वो जो पूछता है, प्रपोजल आपके सामने रखता है, उस प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। जब आप किसी मोशन पे वोट करते हो तो वो क्या बन जाता है? रिजोल्यूशन बन। ईमानदारी से बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आगे सर। अब बताओ मोशन और रिजोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? मोशन मतलब हम प्रपोज कर रहे हैं उसको, वो फाइनल नहीं है अभी, लेकिन रिजोल्यूशन मतलब जहाँ पे पूरी डिसीजन मतलब पूरे शेयर फाइनल हो होल्डर्स का जाती है। फाइनल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना? समझ आ गई है? नंदनी हाँ समझ सर। गई है बेटा ये चीज? यस सर। चलो अब देखो, अलग अलग तरह के बेटा रिजोल्यूशन होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अगर मैं बोलूं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मीटिंग में मेंबर्स बैठे हैं तो ये वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करने का होता है वोट देंगे। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो है जहां पर जो फेवर के वोट है वो अगेंस्ट से ज्यादा है, अगेंस्ट से ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 मेंबर हैं और ये वोटिंग कर रहे हैं, तो अगर 6 बोलने वाले, हाँ बोलने वाले 6 लोग हैं और ना बोलने वाले 4 लोग हैं, तो बेसिकली रिजोल्यूशन को क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इस रिजोल्यूशन को बोलते हैं जहाँ पे हाँ बोलने वाले लोग ना बोलने वाले लोगों से ज्यादा होते हैं। कितना क्लियर है मेरी बात, ये बताओ? क्लियर है सर। पूरी लाइन पढ़ना। A resolution shall be ordinary resolution if notice required under this act has been duly given। जब मीटिंग का नोटिस दिया गया है and it is required to be passed by vote cast। क्या करना पड़ेगा? अपने को वोट डालना होगा। Whether on show of hand, हाथ उठा के, और इलेक्ट्रॉनिकली, और by poll। पोल माने चिट सिस्टम होता है। As the case may be in favor of the resolution, including द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन। कई बार टाई हो जाता है तो चेयरमैन भी क्या करता है? वोट डाल सकता है। कास्टिंग वोट ठीक देता है, है। बाय मेंबर हु बीइंग एंटाइटल्ड टू डू सो, वोट इन पर्सन। ठीक है, इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन बाय मेंबर सो एंटाइटल्ड एंड वोटिंग। साधारण भाषा में कास्ट जब कर रहे हो तो फेवर में ज्यादा लोग हैं और अगेंस्ट में कम लोग। कितना क्लियर है ये बात? यस सर। आपको ये लाइन समझ आए? फिर रिपीट कर दूं कि क्लियर हो गई है? ये बताओ। एक रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तब है जब उसका नोटिस दिया गया है। ठीक है, उसको बाय शो ऑफ हैंड मतलब हाथ उठाकर, या इलेक्ट्रॉनिकली बाय पोल फेवर में पास किया गया है। ठीक है, इसमें चेयरमैन के वोट को भी क्या कर दिया जाता है? काउंट कर दिया जाता है।
अब ये वोटिंग बाय पर्सन हो सकती है, खुद से पर्सनली करो, अपने प्रॉक्सी के थ्रू कराओ, मतलब खुद नहीं आ पा रहे हो तो किसके थ्रू करवाओ, प्रॉक्सी मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप पोस्टल बैलेट भी करवा सकते हो। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है घर बैठे वोटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपके वोट फेवर के एक्सीड होने चाहिए अगेंस्ट को, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहलाएगा। आपको ये बात समझ आ गई कि गई सिर के ऊपर से? बोलो, आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? फटाफट बताओ तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आ गया सर समझ। हाँ। बेटा इसके बाद दूसरा आता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब वो रिजोल्यूशन है जिसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अच्छे से एक एक बात समझ लो। जब नोटिस भेजा गया तो नोटिस में बता दिया गया कि ये कैसा बिजनेस होगा, स्पेशल बिजनेस। इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट गई होगी, बोलो? लेटर स्टेटमेंट। इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट गई होगी। अब जब मीटिंग में मेंबर आए होंगे, मीटिंग में मेंबर्स आए होंगे तो उन्होंने वोट कास्ट किया होगा। तो जब उन्होंने वोट कास्ट किया तो ये माना जाता है कि फेवर में जो वोट है कम से कम 3 गुना होना चाहिए, 3 टाइम्स होने चाहिए, और अगेंस्ट में 1 गुना होना चाहिए, तब जाके स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं कि 4 लोग आए हैं, तो जब तक 3 लोग हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये रिजोल्यूशन पास नहीं नहीं होगा। होगा। फर्क क्या है, ऑर्डिनरी में सिर्फ आपको मेजोरिटी चाहिए थी, यहाँ पर क्या होता है 3/4 ऑफ मेजोरिटी चाहिए, मतलब 3 गुना लोग कम से कम क्या बोले, हाँ बोले। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ? यस सर। अच्छे से तो देखो, लाइन पढ़ के दे रहा हूँ। A resolution shall be special resolution when intention to propose the resolution as special resolution has been duly specified in the notice calling the general meeting. एक resolution special तब कहलाएगा जब आपको नोटिस में ही बता दिया गया है कि हम क्या पास करने वाले हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन। The notice required under this act has been duly given, आपको नोटिस प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट, द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन, उसके बाद आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वोट। जितने फेवर में चाहिए कम से कम कितने चाहिए, 3 टाइम्स। 3 गुना। अब आप बताओ, आपको ऑर्डिनरी और स्पेशल समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, सभी लोग हैंड रेस करो तो एक बार समझ आ गया। हैंड रेस कर दो, आपके बटन बनी है, आप हैंड रेस करो अगर आपको समझ आ गया तो। तो 2 तरह के देखो रिजोल्यूशन आपने कर दिए बेटा, ऑर्डिनरी, स्पेशल। अब तीसरा जो बता रहा हूं ना, उस पर थोड़ा सा फोकस रखना, ये थोड़ा सा अलग फंडा है, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन से बिल्कुल कंफ्यूज मत कर देना खुद को। ये है बेटा रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्या है? रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसके लिए सबसे पहले चाहिए एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी ये है कि यदि एक मेंबर या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, एक मेंबर या नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कंपनी में 1% ऑफ वोटिंग पावर रख रहे हैं, या फिर और 5 लाख रुपीज अगर पेड अप कैपिटल रख रहे हैं, 5 लाख ही है ना, हाँ 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल अगर होल्ड कर रहे हैं, तो ये एलिजिबल है किस चीज के लिए, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस के लिए। पहले तो एलिजिबिलिटी पे आप फोकस कर दो। एक मेंबर या बहुत सारे मेंबर अगर कंपनी में 1% ऑफ वोटिंग पावर रखते हैं, ठीक है, या फिर टोटल कैपिटल में कितना रुपए तक होल्ड करते हैं, 5 लाख रुपीस, तो ये एलिजिबल है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस के लिए। अब ये होता क्या है मैं आपको सिखा रहा हूं, अब ध्यान से सुनो और समझो। कभी भी याद रखना बेटा, जब एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली रहती है तो इसका जो नोटिस है सारे मेंबर्स को क्लियर 21 डेज पहले भेज दिया जाता है। आप पहले बताओ, इस बात में कोई डाउट है क्या? कितने दिन पहले भेज दिया जाता है? जैसे बोर्ड मीटिंग का 7 दिन पहले भेजा जाता है, जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजते हैं? 21 डेज। 21 नहीं बोलना, क्लियर 21 डेज। कितने दिन पहले? क्लियर 21 डेज।
ठीक है, किसको भेजा गया ये नोटिस? मेंबर्स को। अब क्या है, समझ लो कि नोटिस आपके पास आ गया। अब एक मेंबर है कंपनी की जिसका नाम है वेदिका। अब वेदिका के पास मैं बोलता हूं 1% ऑफ वोटिंग पावर है। क्या है? 1% ऑफ वोटिंग पावर। तो इसको ये ताकत दी गई है कि बिफोर 14 डेज ऑफ एजीएम, एजीएम होने के 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले कंपनी को ये स्पेशल नोटिस सर्व कर सकती है। ठीक है, किस बात का स्पेशल नोटिस? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, 4 मैटर को लेकर हो सकता है। टू रिमूव डायरेक्टर, टू अपॉइंट डायरेक्टर, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, टू रिमूव ऑडिटर, टू अपॉइंट ऑडिटर। सुनो मेरी बात को अच्छे समझो। जनरल प्रैक्टिस ये है कि एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जो होता है 21 दिन पहले सारे मेंबर्स को भेज दिया जाता है। अब एक मेंबर के दिमाग में ये बात है कि यार मुझे कंपनी में एक डायरेक्टर को हटवाना है, या किसी नए डायरेक्टर को लेकर आना है, फ्रेश डायरेक्टर को, या जो ऑडिटर है उसको हटवाना है, या नए ऑडिटर को लेकर आना है। तो अगर ऐसे मेंबर के पास कंपनी का 1% ऑफ वोटिंग पावर है, या फिर कितना रुपए है कैपिटल में, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए है, तो इसको बोला गया है कि भैया एनुअल जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले तू क्या कर, स्पेशल नोटिस दे दे कंपनी को कि तू क्या करना चाहता है। 4 में से एक काम वेदिका क्या क्या कर सकती है? या तो डायरेक्टर को हटवाने का स्पेशल नोटिस दे सकती है, या नए डायरेक्टर को लाने का स्पेशल नोटिस दे सकती है। ऑडिटर को हटवाने के लिए स्पेशल नोटिस दे सकती है, या नए ऑडिटर को लाने के लिए स्पेशल नोटिस दे सकती है। स्पेशल नोटिस का मतलब सारे मेंबर्स को ये बताना है कि अभी आप लोग जब एजीएम में आओगे तो ऑर्डिनरी बिजनेस तो डिस्कस करोगे ही करोगे, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल नोटिस देती हूँ कि ये बात डिस्कस करनी है। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये बात समझ आई कि मैं दोबारा रिपीट करूं? ये बताओ, फटाफट बोलो तो आगे बढ़ो। सर क्लियर है? सभी लोग बताओ, क्लियर है? एलिजिबल कौन है स्पेशल नोटिस देने के लिए? समझ आ रहा है? हाँ, कौन है? जिसके पास वोटिंग पावर और या फिर 5 लाख रुपीस पेड। स्पेशल नोटिस कितने दिन पहले दे रहा है मीटिंग के? 14 डेज। 14 डेज। क्या करने के लिए दे रहा है? डायरेक्टर को अपॉइंट, रिमूव और ऑडिटर को अपॉइंट। ये सिर्फ 4 बातों के लिए होता है, इसके अलावा के लिए नहीं होता। अब क्या यार, तुमने 14 दिन पहले कंपनी में स्पेशल नोटिस दे दिया, तो ये जो कंपनी है अब ये क्या करेगी? उसको स्पेशल नोटिस रिसीव हो गया ना, स्पेशल नोटिस रिसीव हो गया, तो ये क्या करेगी? विद इन 7 डेज, कितने दिन में? 7 डेज। 7 डेज बिफोर एजीएम, ये विद इन वर्ड गलत होगा, 7 डेज बिफोर एजीएम सारे मेंबर्स को नोटिफाई कर देगी कि हमारे पास क्या आया हुआ है, स्पेशल नोटिस आया हुआ है। आपने 14 दिन पहले दिया है, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि 7 दिन पहले सारे मेंबर को बता दे। क्या बता दे? कि हमारे पास ये स्पेशल नोटिस आया है जिसमें एक पर्टिकुलर मेंबर है वेदिका, ये कहना चाहती है कि डायरेक्टर को हटा दिया जाए, या फिर नए डायरेक्टर को ला दिया जाए, या तो ऑडिटर को हटा दिया जाए, या तो ऑडिटर को ला दिया जाए। बोलो कितना क्लियर है? समझ आया कि गया? क्लियर है? अब चलो सीख लो, पढ़ लो भैया। प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, और ये ऊपर से पढ़ सकते हैं। सेक्शन 115 प्रोवाइड दैट वेयर बाय प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट और इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी special notice is required of any resolution. Notice of intention to move such resolution shall be given to the company by such number of member holding not less than 1% of voting power or holding share of aggregate sum not exceeding कितना रुपए? 5 लाख paid up. ठीक है? And the company shall give its member notice of the resolution in the following manner. ठीक है, हम कंपनी में स्पेशल नोटिस देंगे तो फिर कंपनी 7 दिन पहले अपने बाकी मेंबर्स को ही बता देगी।
किन मैटर को लेकर हो सकता है, तो मैंने 4 हिस्से किए, उसको 2 पैराग्राफ में कर दिया बेटा। पहला, रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ऑडिटर एट जनरल मीटिंग अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर फॉर प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। आप बोल रहे हो नया ऑडिटर आ जाए और जो रिटायर हो रहा है उसको तो अपने को रखना ही नहीं है। दूसरा, a resolution for removing a director before expiry of the period of his office and appointing someone in his place of director so removed। कितना क्लियर है लाइंस? लाइंस क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो फटाफट। यस सर। क्लियर है? तो आप इसको ना 4 हिस्से बना के पढ़ना बेटा। टू रिमूव डायरेक्टर, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू रिमूव ऑडिटर, टू अपॉइंट ऑडिटर। कितना क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ या ना फटाफट बोलो तो आगे बढ़ो। क्लियर है सर। क्लियर है? अब इसके छोटे छोटे प्रोसीजर देख लो। सबसे पहले क्या करना होगा, स्पेशल नोटिस पे साइन करेगा। कौन साइन करेगा? वो मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर या 5 लाख रुपए का कैपिटल है। अब दूसरा है, नोटिस को कितने दिन पहले कंपनी में भेज देंगे? 14 डेज। अब से 14 डेज, एजीएम होने के 14 दिन के पहले। 14 दिन पहले। अब जब स्पेशल नोटिस कंपनी को मिला तो कंपनी कितने दिन में सारे मेंबर्स को इसके बारे में बता देगी? 7 days। 7 दिन में बता देगी। और पर्सनली अगर नहीं बता पाई तो फिर क्या करेगी? न्यूज़पेपर में ऐड दे देगी, एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, और अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगी कि स्पेशल नोटिस आया है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये मैटर जो है जनरल मीटिंग में डिस्कस होगा। ईमानदारी से बोलो, आपके मन और जीवन में इसको लेकर कोई समस्या तो नहीं आई? आपको ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ। पूरी बात रिपीट करता हूँ। आपने स्पेशल नोटिस साइन किया, आप कौन हो? एलिजिबल पर्सन हो। आपने साइन करके कंपनी में स्पेशल नोटिस दिया। कंपनी ने क्या किया? कितने दिन पहले आपको भेजना था? 14 दिन पहले। आपका जब नोटिस रिसीव हुआ तो कंपनी ने 7 दिन पहले किसको बता दिया? सारे मेंबर्स को। जिनको पर्सनली नहीं बता पाई उसके लिए क्या किया? न्यूज़पेपर पब्लिकेशन ने दिया, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, अपनी वेबसाइट में, ताकि सारे मेंबर्स को पता रहे कि ये स्पेशल नोटिस आया है। एम आई क्लियर टू यू? आपको मेरी बात एकदम अच्छे से क्लियर है? यस सर। आपको तीनों तरह के रिजोल्यूशन समझ आ गए कि नहीं आ गए? ऑर्डिनरी, स्पेशल और स्पेशल नोटिस क्लियर हो गया? हाँ सर। मन और जीवन में तकलीफ नहीं है ना? पक्का बताओ। नहीं। नहीं। अच्छा, अब जैसे ये पढ़ दिया ना बेटा तुम लोग, तो एक रिजोल्यूशन थोड़ा ना नीचे दिया हुआ है, चौथा भी, वो भी पढ़ा दे रहा हूँ, फिर ऊपर के टॉपिक पे आऊंगा। प्लेस हो गया, डे हो गया, टाइम हो गया, नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया, फोरम हो गया, एडजर्न हो गया, चेयरमैन का प्रोविजन हो गया, प्रॉक्सी हो गया, कहाँ छुपा है भाई, वोटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मील्स हो गया, ये पेज नंबर 67 निकालना, मेंबर्स सर्कुलेशन। देखो, मेंबर सर्कुलेशन मिल गया क्या आप लोग को? यस सर। थोड़ा सा ना मेरी बात को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना बेटा कि मेंबर सर्कुलेशन क्या होता है। देखो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन करे हो, स्पेशल करे हो, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस करे हो, चौथा बोल रहा हूं मैं मेंबर सर्कुलेशन। और एक बात बोल रहा हूँ, इसको ना अपने दिमाग में बिठा लो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का कंसेप्ट आपने बोर्ड मीटिंग में पढ़ा था, जहां डायरेक्टर अगर पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे तो घर बैठे वोट कर सकते हैं। ध्यान आ रहा है क्या? यस सर। तो यहाँ पे सर्कुलेशन वर्ड दोबारा आ गया, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना उस चीज से, पहले तो ये समझ लो। मेंबर सर्कुलेशन अलग चीज होती है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एकदम ही अलग चीज होती है। पहले तो ये दिमाग में बिठाओ। मेरी बात एकदम क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बोलो पहले। यस सर। अब मेंबर सर्कुलेशन क्या है, सिखा दे रहा हूं मैं, अच्छे से सीख लो और इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी आता है बेटा एलिजिबिलिटी का कंसेप्ट। एलिजिबल मेंबर, एलिजिबल मेंबर कौन है यहाँ पर? जिसका कंपनी का 1/10 ऑफ कैपिटल है। क्या है? 1/10 ऑफ कैपिटल।
कौन सा कैपिटल? पेड अप कैपिटल, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल। ये क्या कहता है मेंबर सर्कुलेशन? अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये जानते हो बेटा कि एजीएम का जो नोटिस है वो कितने दिन पहले दिया जाता है? 21 नॉर्मल 21 की क्लियर 21 डेज। क्लियर नोटिस। ये एग्री करते हो इस बात पे? अब सपोज करो आप सारे लोग शेयर होल्डर हो और आपको एजीएम का नोटिस आया, उसमें क्या है, जो मैटर लिखे थे सारे के सारे कैसे बिजनेस थे? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं बोलता हूँ कि जो अंकिता है वो कंपनी की मेंबर है। कौन है? कंपनी की मेंबर। मेंबर है और इसके पास कंपनी का 20% ऑफ कैपिटल है। तो पहले बताओ ये एलिजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है? 20% ऑफ कैपिटल है कंपनी का इसके पास। एलिजिबल होने के लिए कितना चाहिए? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल। ये सर्कुलेशन कराने की ताकत रखती है कि नहीं रखती है? हम्म। पहले ये बोल दो। हाँ, अब सर्कुलेशन सीखो क्या होता है। अंकिता के घर जब मीटिंग का नोटिस आया ना, तो अंकिता बोलती है ऑर्डिनरी बिजनेस तो डिस्कस होगा, ये इस बात पे एग्री करती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मैं एक मैटर और डिस्कस करवाना चाहती हूँ, डिस्कस करवाना चाहती हूँ। अंकिता क्या बोल रही है कि भाई देखो 4 मैटर जो तुम लोग को डिस्कस करना है करो, मैं एक मैटर और डिस्कस करवाना चाहती हूँ। एग्जांपल ये बोलती है कि हमें कंपनी का नेम बदलना है। क्या बदलना है? कंपनी का नेम नेम बदलना है। अब ये बात उसने पहले तो नहीं बोली थी, इसने बात कब बोली? जब इसको मीटिंग का नोटिस आ गया, इसको पता लग गया कि एजीएम होने वाली है, तो अब इसके दिमाग में आ रहा है कि मेरे को भी एक बात डिस्कस करानी है। तो अब अगर ये बात इसको डिस्कस करानी है तो सारे मेंबर्स को ये बात नोटिफाई होनी चाहिए कि अंकिता क्या चाहती है। तो अंकिता को क्या करना होगा कि वो जो बात डिस्कस करवाना चाहती है उस चीज का नोटिस जो है 14 डेज बिफोर एजीएम, कितने दिन पहले, 14 डेज पहले कहाँ जमा करना होगा? डायरेक्ट कंपनी में। कहाँ जमा करना होगा? जब कंपनी को इसका ये नोटिस मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, इस बात को सर्कुलेट कर देगी। क्या कर देगी? सर्कुलेट। ठीक है, कितने दिन पहले आप बता दो? 7 डेज पहले। 7 डेज पहले कि भैया एक मेंबर है वो एक बात ना डिस्कस करवाना चाहता है, तो आप लोग जब मीटिंग में आओगे ना तो उसकी बात को डिस्कस कर देना। अब एजीएम जब होगी तो उसमें बोला जाएगा अंकिता का जो रिजोल्यूशन है उसको मेंबर्स सर्कुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक मेंबर ने सर्कुलेट कराई है कि हमें नाम बदलना है। अब बोलो ये बात कितनी समझ आई आपको? मेंबर सर्कुलेशन क्या होता है? आगे सर। हर वो मेंबर जिसका कंपनी का 1/10 ऑफ कैपिटल है, वो एनुअल जनरल मीटिंग होने के 14 दिन पहले अपनी तरफ से किसी मैटर को सर्कुलेट करवा सकता है। इसका नोटिस वो कंपनी को देगा 14 दिन पहले, फिर कंपनी 7 दिन में सारे मेंबर्स पे बात बता देगी और जब जनरल मीटिंग होगी तो उसमें इस मैटर को डिस्कस किया जाएगा और इसे बोला जाएगा मेंबर्स सर्कुलेशन। कितना क्लैरिटी है ये बताओ, ईमानदारी से बोलो। क्लियर है सर। अब ना क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना स्पेशल नोटिस, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस और सर्कुलेशन में कंफ्यूज होते हैं कि सर सब में तो एक ही प्रोविजन है। तो जवाब है बेटा एकदम प्रोविजन देखो अलग है। स्पेशल नोटिस पे एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? 1% ऑफ वोटिंग पावर या 5 लाख रुपए। और मेंबर सर्कुलेशन में क्या है? 1/10 ऑफ कैपिटल। फिक्स बात है, 4 चीजें डिस्कस हो सकती है। क्या? डायरेक्टर को हटाना, डायरेक्टर को लाना, ऑडिटर को हटाना, ऑडिटर को लाना। और मेंबर सर्कुलेशन में आप क्या कर सकते हो? किसी भी बात को डिस्कस करवा सकते कर सकते हैं। हाँ। हो। ईमानदारी से बोलो कितना क्लियर है? क्लियर है सर। मन और जीवन में कोई तकलीफ आई क्या? नहीं। रिजोल्यूशन अच्छे से सीख गए? इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वीडियो पॉज पर करके ना नोट्स के साइड में लिख भी देना बेटा, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब जैसे ये हो गया, सारे रिजोल्यूशन आपने पढ़ लिए सफलतापूर्वक और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब ऊपर आते हैं। हम बात करते हैं कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको हमको करना होता है कि ऐसे कौन से रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट है जिसकी फाइलिंग आरओसी के पास जरूरी है।
रिपीट करते हैं बात को। आप कंपनी चला रहे हो यार, आपके यहाँ जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि वो चीज गवर्नमेंट के नॉलेज में हो, और गवर्नमेंट की अथॉरिटी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये चाहता है कि उसे पता चलता रहे कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है। तो कुछ सेट ऑफ रिजोल्यूशंस होते हैं बेटा, और कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं जिनको बनाने या एग्जीक्यूट करने पर आपको ROC को नोटिफाई करना होता है, और इसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है जिसका नाम है MGT 14। कौन सा फॉर्म है? MGT 14। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ये ई फॉर्म है बेटा, और MGT मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली ये माना जाता है सेक्शन 117 के हिसाब से, सेक्शन का नाम सुन लो और भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट होते हैं जिसको आपको MGT 14 फॉर्म में रजिस्ट्रार के पास होने के 30 दिन के अंदर जमा कराना होता है। आज रिजोल्यूशन पास हुआ, अगले 30 दिन में आप ROC केस जमा कराओ, नहीं कराओगे तो फाइन लगेगा, आगे और क्या होगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ROC केस रजिस्टर कराना था लेकिन आपने नहीं कराया, तो आपके ऊपर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। कितना फाइन लग सकता है? 50,000 से 5 लाख तक। ठीक है, तो फाइन भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ा रहा हूं वो याद रखना। कौन से ऐसे रिजोल्यूशन होते हैं जिनको ROC के पास जमा कराना जरूरी है, या कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जिनको ROC के सबमिट कराना जरूरी है। सबसे पहले जितने भी स्पेशल, पहले कौन से फॉर्म में करोगे ये बता दो। MGT 14। MGT 14 में इन डॉक्यूमेंट्स को ROC के रजिस्टर जरूर कराओ। स्पेशल रिजोल्यूशन सबसे पहले जितने भी है। ठीक है। दूसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन विच हैव बीन एग्रीड बाय ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी, इसको बेटा यूनानिमस रिजोल्यूशन बोलते हैं। यूनानिमस मतलब जिसमें सबकी सहमति है। स्पेशल मतलब क्या होता है? जो 3 टाइम्स होता है। ठीक है। देन any resolution of board of director of company or agreement executed by company relating to appointment, reappointment और रिन्यूअल और वेरिएशन ऑफ टर्म ऑफ MD के साथ कोई अग्रीमेंट बना है जिससे आप उसको अपॉइंट कर रहे हो या रीअपॉइंट कर रहे हो, या उसके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को चेंज कर रहे हो, तो इसके बारे में भी ROC को पता होना चाहिए। देखो 3 बातें, सारे स्पेशल रिजोल्यूशंस को आपको रजिस्टर कराना है। वो रिजोल्यूशन जिसपे सारे मेंबर अग्री कर रहे हैं उसे रजिस्टर करवाना है। अगर MD को अपॉइंट करने को लेकर या रीअपॉइंट करने को लेकर या उसके जॉब की टर्म एंड कंडीशन में कोई बदलाव आ रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। पहले बताओ ये 3 समझ आए कि नहीं है? ये 3 समझ आए कि नहीं आए? बोलो फटाफट। यस सर। आ गए। चौथा, रिजोल्यूशन और अग्रीमेंट विच हैव बीन एग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर। क्लास ऑफ मेंबर मतलब होता है क्लास मीटिंग हुई है। कौन सी मीटिंग हुई है? क्लास मीटिंग। इसमें भी जो रिजोल्यूशन, जितना लाइन टिक करो बस वही पढ़ना। क्लास मीटिंग हुई है, उसमें जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। देन रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग अ कंपनी टू बी वाउंड अप वॉलंटरीली। अगर आपकी कंपनी का वॉलंटरी वाइंड अप हो रहा है तो उसके रिजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन ROC के पास होना चाहिए। ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन जो पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में मतलब पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए, जिसके बारे में जनता को पता होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन आपको ROC के पास करवाना होगा। किसके पास करवाना होगा? ROC। अब आप बताओ, आपको ये बातें समझ आई कि सिर के ऊपर से? बिना देखे बोलो किन किन रेजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सबसे पहला स्पेशल रिजोल्यूशन। दूसरा यूनानिमस रिजोल्यूशन। तीसरा फिर डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूवल का। चौथा क्लास मीटिंग से, पांचवा क्लास मीटिंग का। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और छठा जो भी चीज पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट है जिनको ROC के रजिस्टर कराना चाहिए। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो इतना अभी एकदम अच्छे से आप पढ़ लो। ठीक है, इतना एकदम स्ट्रॉन्ग कर दो, फिर बताओ, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? यस सर। या आप एकदम अच्छे से इसको थरोली करके रखो, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, या तो आज ही एक नेक्स्ट सेशन दे देंगे, कल सुबह करेंगे। पहले इतना आप अच्छे से कर दो क्योंकि बहुत हैवी टॉपिक बताया हूँ अभी, तो इसको एकदम थरोली पढ़ दो। इसके वीडियो को भेज दे रहा हूँ मैं, है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, ये करो। हाँ। ठीक है, चलो बाय सर। बाय। ये HP कौन है?
अच्छा मेरा नाम ही है वेदिका, मतलब मेरा लैपटॉप मैंने नेम चेंज नहीं किया। अच्छा, तो फिर तुम वेदिका भी हो, तुम एचपी भी हो। तो फिर मेरा वेदिका है, एचपी पता नहीं कौन है। अच्छा, ये एचपी कौन है भाई? सर मेरा है सर, मेरा भुवन का, मेरा। अच्छा, भुवन एचपी है, ठीक है बेटा।